So hello everyone and welcome to the fifth lecture of differential calculus, and today we will be discussing about the concept of partial differentiation. बहुत ज़्यादा गैप हो गया फोर्थ लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर के बीच में, लेकिन ठीक है, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसे कैसे करते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे बेहद आसान तरीके से और बेहद कम समय में। प्रैक्टिस का चिंता आप नहीं करें, क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस करते जाते हैं, तो अपने आप ही जो आज कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं वो आपका क्लियर होते जाएगा। तो हम बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, फर्दर प्रैक्टिस आपका अगले जो छोटे छोटे एप्लीकेशन को हम जब डिस्कस करेंगे तो अपने आप आपका ग्रिप बन जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो अगर आप डेफिनेशंस देखना चाहें कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, तो लिख सकते हैं इफ अ डेरिवेटिव of a function if a derivative of a function of several independent variable of several independent, हालांकि डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि व्हाट एग्जैक्टली इज पार्शियल डेरिवेटिव, तो आप उसको मैथमेटिकली तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन अब वर्बली भी बोल सकते हैं कि इफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल be found with respect to any one of them keeping the others as constants, it is said to be partial derivative. और अगर कोई पूछे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ, मतलब इसी पार्शियल डेरिवेटिव के निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब आता है कि एग्जैक्टली मैथमेटिकली होता क्या है, तो एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा और इस पे डीप आएंगे। लेट सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, अभी हम दो वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो वी हैव अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच इज एज एक्स पावर 4 वाई क्यूब प्लस 8x square y plus y raised to power 4 plus 5x. Now it says we need to find the partial derivative with respect to x and with respect to y. तो हम नोटेशन क्या लिखते हैं, डेल एफ, क्योंकि f का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, नाम में ही है पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक बार में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट से पहली बार हम x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बेसिक फंडा क्या होता है कि अगर हम x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो बाकी सारा नियम एक जैसा रहेगा जैसा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में करते थे। x के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं, तो जहां जहां आपको x के अलावा कुछ भी दिख रहा हो उसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये वाई क्यूब आपको उसी तरह दिखना चाहिए जैसा कि आपको 8 दिखता है, ठीक है। ये
8 ये y एक ही तरह से कंसीडर रहेंगे, मतलब कि जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। लेट्स सपोज यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, तो ये के बाहर आ जाता है, तो के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से होता है, विच इज के। तो इसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स पावर 4 पे ध्यान दो, उसका क्या होता है, एक्स पावर एन का हमारे पास एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, तो इसका 4x क्यूब हो जाएगा। इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये ऑलरेडी बाहर था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज, प्लस इस वाले में एक्स स्क्वायर का 2x होगा, दैट विल मेक इट 16x। y तो कांस्टेंट था, एज इट इज लिख देते हैं। y पावर 4, मैंने बोला है कि इस पूरे भी इक्वेशन में जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के अलावा जो भी वेरिएबल हो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे लेट सपोज 2 पावर 4 लिखा रहता, तो उसको आप जीरो उसका डेरिवेटिव होता, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। बेसिक आइडिया डिफरेंशिएशन का, तो ये जीरो हो जाएगा, 5x का 5 हो गया। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज बेसिकली 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 16xy प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो सेम फंडा है, डेल एफ बाई डेल वाई लिखते हैं हम इसको। इस बार क्या ध्यान रखना है, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो जो हमारा x है इस बार कांस्टेंट रहेगा। इस इक्वेशन पे वापस जाते हैं, x कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया, y क्यूब का 3y स्क्वायर प्लस 8 और x स्क्वायर, ये दोनों चीज कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया, y का 1 हो जाएगा। y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, जैसे यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में हुआ था 1। y पावर 4, अब इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाला कांस्टेंट होगा, y वाले को एज इट इज डिफरेंशिएट करना होगा, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें 4y क्यूब लिखना होगा, x क्योंकि कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0। सो डेल एफ बाई डेल वाई इज योर x पावर 3x पावर 4y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ठीक है। तो बेसिक हमने क्या समझा कि किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव को करते हैं। इसी में अगर कोई बोले कि एक बार और डिफरेंशिएट करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन डेल एफ बाई डेल एक्स को, तो कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो भी LHS में था, विच इज डेल एफ बाई डेल एक्स। RHS में भी x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 16xy प्लस 5। अब इधर क्या बन जाएगा, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा। अब इस पूरे चीज को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या ध्यान में रखना था, 4 और y क्यूब कांस्टेंट, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, दैट मीन्स दिस विल बिकम 12x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, 16 और y कांस्टेंट आएंगे, x का 1, 5 का 0, ठीक है। इसी तरह कोई बोले, इसको मान लेते इक्वेशन 2, तो कोई बोले कि इसको हमें y के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे होगा, दैट विल बी डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है।
del by del y of whatever is in the RHS. इधर क्या बन जाएगा, del टू f ओवर del y स्क्वायर. इधर क्या बन जाएगा, इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो 3x पावर 4 तो एज इट इज रहेगा, इसका 2y, इसका 0, इसका 3y स्क्वायर, तो 12y स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब अगर कोई बोले कि हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 को हमें y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो उसको कैसे लिखेंगे. हमारे पास इक्वेशन 1 में ध्यान से देखें तो डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई ऑफ 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 16xy प्लस 5. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स. ठीक है, इक्वल्स टू इसको y के रिस्पेक्ट में करें तो 4x क्यूब तो एज इट इज रहेगा, इसका 3y स्क्वायर प्लस y के रिस्पेक्ट में तो 16x तो एज इट इज रहेगा, y का 1, इसका 0. सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई हमसे बोले कि इक्वेशन नंबर 2 को, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 यहां पे माना है, इसको कोई हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे एक बार फिर, तो क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वट एवर इन द LHS इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x पावर 4 y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई. ठीक है, इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस थिंग. ध्यान रहे कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं RHS में, तो 4x क्यूब मतलब 12x क्यूब वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 16x, इसका 0. ठीक है, तो ये भी एक चीज हमने निकाल लिया, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई. कुछ चीजें ध्यान से देखने वाली है, ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, पार्शियल डेरिवेटिव ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू वाई है. इस वाले को हमने जब दोबारा डिफरेंशिएट किया पार्शियली, तो हमारे पास कुछ ये आया, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स. ठीक है, और इसको जब किया इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में एक बार और, तो ये आया. तो वैसे तो अभी हमें बताया जाएगा कि एज फार एज दे आर कंटिन्यूअस, तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स. ये एक बेसिक चीज है कि ये दोनों सेम चीज होते हैं एज फार एज दे आर कंटिन्यूअस, मतलब इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है. इस वाले में क्या हुआ था कि हमने पहले किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास किया. ठीक है, ये पहला वाला जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये आया है अभी, और इससे हमें क्या पता चलता है, यहां पे ध्यान से देखें कि पहले हमने y के रिस्पेक्ट में एक बार किया था जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किया. ठीक है, तो हमारे पास जो पहले किया था वो बाद में लिखा हुआ है, मतलब y के रिस्पेक्ट में तो हमने पहले करके रख दिया था एज इक्वेशन नंबर 2, वो बाद में लिखा हुआ है. ठीक है,
तो डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, यहां पे क्या मीनिंग है कि पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, लेकिन इसका कोई ऑर्डर का सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर इज इमेटेरियल एज फार एज दिस इज कंटिन्यूअस एंड विद इन आवर सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दे आर मोस्टली गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो हमने बेसिकली कवर किया डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, देन देयर सेकेंड ऑर्डर डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एंड देन दिस थिंग। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ सकते थे लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। बेसिक आइडिया याद रखना है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अदर जो भी है, अब आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितने भी वेरिएबल्स गिवन हो सकते हैं, तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारे वेरिएबल और नॉर्मल कांस्टेंट जो भी है सभी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। वहीं पे पार्शियल डेरिवेटिव का मेन चेंज आता है, बाकी सब कुछ तो एज इट इज है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि और भी ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, एक फंक्शन दिया हुआ है x और y के टर्म्स में। यहाँ पे वही काम करना है क्योंकि ये x और y दो वेरिएबल में है तो दो चीज निकालना होगा। अभी दो ही चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है, डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स के लिए क्या करेंगे, अब पहले तो लॉग है तो लॉग के अंदर जाना होगा, तो पहला प्रायोरिटी लॉग को करेंगे और उसको करने में हम नेचुरल जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 अपॉन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ समथिंग अंदर क्या है, आपको उसके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लॉग ऑफ एनीथिंग इज 1 अपॉन एक्स। तो अभी नहीं सोचेंगे कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट में, अभी तो बस log का कर रहे हैं, तो 1 अपॉन दैट थिंग। अंदर घुसेंगे, अब हमारे पास अंदर क्या है, बेसिकली अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिख रहा है हमें बस, क्योंकि हमने इसका तो लॉग का तो कर दिया। अब कोई अगर बोलता कि डेल हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स और वाई के टर्म्स में, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और डेल एफ बाई डेल एक्स बताओ, तो क्या बताते हैं हम, 2x, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। सेम चीज करना है, एक्स स्क्वायर का 2x, y तो कांस्टेंट है तो उसका 0, क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो डेल एफ बाई डेल वाई इज, पहले तो लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अंदर जाएंगे, x तो इस बार कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 0 प्लस y का 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, so the second question we have in front of us is f of xy is given as x plus y divided by xy minus 1, and we have to find the same thing, del f by del x and del f by del y, starting with del f by del x. So quotient rule is coming into picture. So first we will apply that, denominator square, now denominator as it is, then comes the derivative of numerator. Now you are doing derivative with respect to x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, y क्योंकि कांस्टेंट है उसका 0, बीच में माइनस साइन आता है। Now you put numerator as it is, derivative of denominator, x y minus 1, you are doing derivative with respect to x, so y is constant, derivative of, so y is constant, put that as it is, derivative of x is 1, okay, and derivative of minus 1 is anyway 0. So this will be
xy minus 1 multiplied by 1, so xy minus 1 minus xy minus y square divided by xy minus 1 the whole square. Can simplify this. Xy minus 1 minus xy minus y square divided by xy minus 1 whole square. We can cancel this. Minus of 1 plus y square divided by xy minus 1. Okay, I think I have done the calculation correctly. If not, focus on the concept. Concept ये था कि पहले तो क्वोशिएंट रूल लगाना है. पहले कोई फंक्शन है तो फंक्शन का करना है. पहले क्वोशिएंट रूल है तो क्वोशिएंट रूल लगाना होगा. उसके बाद हम सोचेंगे आगे कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट. डेल एफ बाई डेल वाई पे आते हैं तो पहले तो क्वोशिएंट रूल लगेगा ही. ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 एज इट इज. सेम चीज x प्लस वाई है तो x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. y का 1. माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब x प्लस वाई एज इट इज. डिनोमिनेटर का एक्स वाई माइनस 1 तो x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. y का 1 तो x, इसका 0. एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई divided by xy minus 1 का whole square. Again xy and xy are going to be cancelled. We can take minus 1 plus x square divided by xy minus 1 whole square. काफ़ी जगह पे आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा लेकिन उस पर अभी फोकस नहीं करना है. कभी कभी दिख भी सकता है सिमेट्री, कभी कभी नहीं भी दिख सकता है. वो एक अलग मसला है. हमें अभी फोकस करना था कि ये अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फोकस ऑन द क्वोशिएंट रूल. अब जब अलग अलग मिलेंगे तब हम देखेंगे कि x के रिस्पेक्ट में करना है या फिर y के रिस्पेक्ट. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो वी हैव दिस f of xy is given out to be y power x. Important question to understand something more about the partial derivative. तो सिंपली डेल एफ बाई डेल एक्स करते हैं. अब ध्यान से देखना है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी चीज है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. दैट मीन्स ये y वेरिएबल तो नहीं रहा. दैट मीन्स दिस इज सेम एज द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, इजंट इट? क्योंकि a भी कांस्टेंट होता है और y भी कांस्टेंट है. ठीक है, इसका क्या होता है? a पावर x log ऑफ x, तो इसका y पावर x log ऑफ y हो गया. डेल एफ बाई डेल वाई पे आते हैं. इसमें क्या सोचना है? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज अ नंबर ट्रीट होगा. तो दिस इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ y पावर n विथ रिस्पेक्ट टू y. क्या हो जाएगा? n y पावर n माइनस 1. ठीक, n y पावर n माइनस 1. तो x है, x को एज अ नंबर ट्रीट करना है तो x सामने आ जाएगा y का पावर x माइनस 1, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो ये चीज छोटा छोटा याद रखना है कि अब डरना नहीं है कि अब y पावर x है तो क्या करना है. y तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पावर x का तो हमें पता ही है. उसके बाद y पावर x है तो इसको y के रिस्पेक्ट में कैसे करें? जस्ट एज x पावर n का करते थे x के रिस्पेक्ट में वैसे ही करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अप नेक्स्ट वी हैव दिस फंक्शन e पावर xy into ln y. So derivative with respect to x when we are doing that, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. ठीक है, लॉग के अंदर x रहता तो हम सोचते क्योंकि वो चेंज होता, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम बोलते हैं कि y हो, z हो, w हो, वो तो कांस्टेंट होगा और वो लॉग के अंदर में है. तो दिस इज सेम एज समथिंग एज ln2, तो दैट इज कांस्टेंट. ठीक है,
तो इसको एज इट इज लिख देते हैं ln y, ठीक है। सो बेसिकली वी आर डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ दैट मीन्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई पावर एक्स वाई। अब तो क्लियर लग रहा है, तो ln y एज इट इज। अब ई पावर एक्स वाई का कैसे करें? अच्छा, तो कैन वी राइट दिस अगेन एज डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू वाई। अब ध्यान से देखें तो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या होता था? अगर कोई आपसे बोले डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर टू एक्स कोई बोलता, तो आप क्या करते? ई पावर टू एक्स का ई पावर टू एक्स और टू एक्स का टू, ठीक है, क्योंकि टू यहाँ पे कांस्टेंट की तरह सेम काम करना है। एक बार और लिखना पड़ रहा है गलती से ये स्टेप, तो इसको आप एक ही बार लिखें। ln y ई पावर एक्स वाई का ई पावर एक्स वाई, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या करते थे हम? चेन रूल से अंदर जाते थे, तो एक्स वाई का बेसिकली कर रहे हैं, तो राइट दिस एज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई। ओके, फॉर योर सिंप्लीफिकेशन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप वाज, ठीक है, इसको नहीं लिखना था बार बार। तो ln y ई पावर एक्स वाई। नाउ x के रिस्पेक्ट में एक्स वाई का क्या होगा? y कांस्टेंट है, x का 1 होता है, तो सिंपली अ y, ठीक है। सो दिस वाज डेल एफ बाई डेल एक्स। नाउ कमिंग टू डेल एफ बाई डेल वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई के लिए हम क्या करेंगे? सो बेसिकली वी हैव ई पावर एक्स वाई इंटू ln y। इस बार ln y का ध्यान रखना होगा, ई पावर एक्स वाई का भी ध्यान रखना होगा। So that means we'll use the product rule. Okay, we have this, we are using product rule. So the first function will remain as it is. Derivative of ln y with respect to y is 1 upon y plus ln y as it is derivative of e power xy. Again वही काम करना है, this is same as e power 2y, तो e पावर 2y का e पावर 2y ही होगा, मतलब e पावर xy ही होगा। और 2y यहाँ पे मैं x को एज ए 2 ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 2y का क्या होता है? सिंपली 2 होता है, तो सिंपली x हो जाएगा। यू कैन सिंप्लीफाई दिस। Okay, moving to the next question. So we have this as a question number 5. So simply del f by del x will be, फर्स्ट फंक्शन का करना होता है, तो 3 इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई सिंपली लिख देंगे। अंदर घुसेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री वाई। सो दिस इज 3 टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री वाई। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको कांस्टेंट करना है क्योंकि पार्शियल का बात कर रहे हैं, तो इसका 0, टू एक्स का 2 सिंपली, दैट्स इट। तो यू कैन राइट दिस एज 6 टाइम्स टू एक्स माइनस थ्री वाई। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू y अगर करना है तो डेल एफ बाई डेल वाई, इसमें भी ये काम तो होगा ही, 3 टाइम्स, एक सेकेंड, पावर रूल का इस्तेमाल किया, 3 बाहर लाया, सामने लाया, तो पावर 2 बचना ही चाहिए। यहाँ पे 2x माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर, पावर एक कम हो गया, अंदर गए, तो दिस विल बी 3 टाइम्स 2x माइनस थ्री वाई द होल स्क्वायर। x को इस बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, इसका -3 हो जाएगा, so this will be minus 9 times 2x minus 3y the whole square. So I told you that it is not necessary कि x और y दो ही वेरिएबल होगा फंक्शन में, x y z w कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो f of x y z is given out to be 1 plus xy square minus 2z square, and we have to find all the three components, del f by del x, del f by del y and del f by del z. Starting with del f by del x, 1 is constant, derivative is 0. With respect to x we are doing, so y square is constant, derivative of x is 1 and derivative of this portion will be 0, क्योंकि
एक्स को ही देखना है, बाकी जो भी हो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका 0. So this is basically y square. So when coming to del f by del y, 1 का 0 होगा, y square का 2y होगा, x as it is, z ये पूरे चीज का अगेन 0 होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. So this is 2xy. Coming to del f by del z, तो अगेन 1 का 0, दोनों ही चीज कांस्टेंट है क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगेन 0, इसका -4 टाइम्स z. दैट्स इट. तो आपने अब अप्लाई करना मेरे हिसाब से सीख लिया. क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स टेक f of x y z as x minus under root y square plus z. So find del f by del x. x का 1. So sorry for the interruption. तो f x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाले तो x का तो 1 हो जाएगा. ये दोनों ही चीज कांस्टेंट है, इसका रूट भी कांस्टेंट होगा, सामने माइनस साइन लगा हुआ, तो पूरे चीज का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं. ठीक है. सो डेल एफ बाय डेल एक्स इज योर 1. सिमिलरली डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज, इस समय इसका 0 हो जाएगा, माइनस का साइन, रूट को पहले ट्रीट करना होगा, तो 1/2 रूट अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड. अंदर घुसेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का 2y, z का 0. ठीक है. तो लिख सकते हैं -2y डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड. 2 कैंसिल हो गया. ठीक है. अच्छा, ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करें तो इसका 0 -2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड. अंदर जाएंगे तो वाई स्क्वायर का 0, जेड का 1. ठीक है. एक सेकेंड, रूट का 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल, -1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड. क्लियर हो गया. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज गिवन आउट टू बी e पावर माइनस एक्स वाई जेड. तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास y और z कांस्टेंट के रूप में होंगे. e पावर समथिंग का तो पहले e पावर समथिंग ही हो जाएगा. अंदर जाएंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि फिर पावर का होगा, चेन रूल. ठीक है. अच्छा, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाई जेड और माइनस साइन इसको बाहर कर सकते हैं, x का 1 और साथ में ये e पावर माइनस एक्स वाई जेड इन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अच्छा, अब y के रिस्पेक्ट में करें डेल एफ बाई डेल वाई, तो e पावर माइनस एक्स वाई जेड एज इट इज डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस एक्स वाई जेड. ठीक है. तो माइनस ऑफ एक्स जेड इंटू ई पावर माइनस एक्स वाई जेड. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा होगा कुछ सिमेट्री. एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म तो आ रहा है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डेल एफ बाई डेल जेड, आप निकाल भी सकते हैं उसको. वैसे हम बोल सकते हैं ई पावर माइनस एक्स वाई जेड, एक माइनस साइन भी होगा ही, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z के अलावा दोनों आ जाएंगे, तो z के अलावा x और y आ जाएंगे. ठीक है. निकाल भी सकते थे, वैसे ही होता. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते. तो इसी का मैं कभी कभी बात कर रहा था कि ऐसा आ जाता है हमारे पास कि मान लेते 4-5 वेरिएबल था, तो 1-2 निकाला तो पता चल गया कि क्या यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, तो बाकी हम निकाल सकते हैं. So we can keep on solving question as long as we have questions to solve. तो करते जा सकते हैं हम लोग questions.
लेकिन अभी कुछ बेसिक आइडिया पे हमने फोकस किया, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, यूलर थ्योरम आगे आएगा, देन वी विल हैव द जैकोबियन, और वेक्टर कैलकुलस में भी इस सब का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा ही। टोटल डिफरेंशिएशन आएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते जाएंगे। देन वी हैव द मैक्सिमा मिनिमा। तो जब भी दो वेरिएबल के टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे तो इसका यूज होते जाएगा, तो वहां पे आपको अल्टीमेटली क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको इस आइडिया को यूज करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। इन दो क्वेश्चंस के साथ रैप अप करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज गिवन 1/x प्लस वाई, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/x का क्या होता था, ध्यान से अगर आप देखें तो -1/x² होता था, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या हुआ करता था, -1/x², क्योंकि इसको x पावर -1 लिख सकते थे, माइनस सामने गया, x का पावर एक कम हो गया, तो -1/x², ठीक है। तो उसका यूज करते हैं तो -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अंदर जाएंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसका हमने कर दिया। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का 0 हो जाएगा, x का 1, तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 1। डेल एफ बाई डेल वाई पे आते हैं, सेम चीज -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ x प्लस वाई, अगेन x का 0, y का 1, so this will give you -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस केस में हमने देखा कि डेल एफ बाई डेल एक्स इज सेम एज डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। 10th पे आते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स अगर कैलकुलेट करना चाहे आप तो स्मूथ हो गया होगा प्रोसेस, तो ई के पावर में जो भी है पहले तो उसका वही होता है, इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1, सो दिस विल बी ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब x के रिस्पेक्ट में करें, इस दोनों का 0 हो जाएगा, x का होता है 1। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई विल बी ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1। x का और 1 का 0 हो जाएगा, y का 1, so e power x plus y plus 1 into 1. So I think this is enough for today, and as we will move to the further topics जो कि आगे हैं, तो और भी क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे। And also this was my first experience with this small tripod। तो इससे पहले मैंने जो भी वीडियो शूट किया था इन YouTube, तो सभी में मोबाइल को हाथ से पकड़ा जाता था, लेकिन अब ये नया एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद।